नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड मार्क्स का है। लोगों को तो यही पता नहीं होता इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, और वो इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उसी तरह से आपको एग्जाम में भी करना है, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, जब भी हमसे पूछा जाए तो सबसे पहले करते हैं हम छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद में इस ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर हम इसे बाहर करेंगे, बाहर का हल करेंगे, तब हमारा आंसर निकलेगा। देखिए, सबसे पहले जो बार दिए गए हैं, ये बार दिए गए, इसे पहले हम हल करेंगे। अगर हम 6 और 8 को जोड़ें तो ये होता है 14, 6 8 10 14, और 10 और 7 को जोड़ें तो ये होता है 17। यहाँ लगा हुआ है माइनस का चिन्ह, अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, 17 में से 14 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 3। और फिर अब हम ब्रैकेट से बाहर आएंगे, इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे तो माइनस में 3 यहाँ होगा। अब 16 में से 3 जाएंगे, 16 में से 3 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 13। 16 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 13। और फिर ये 13, इससे आगे क्या है, प्लस का निशान है, तो प्लस 11 और 13 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24। तो आगे दिया गया है हमारा 18 डिवाइड बाई 1/8, और ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो हमारा निकल के आएगा 24। और जो 24 जो इस तरह से आएंगे तो ये होता है इनटू में 24, और 8 से इसे काट देंगे, 8 3 24, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और आगे डिवाइड का निशान है तो हम 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, ये 3 से कर देंगे, 3 छंग 18, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 18। 3 छंग 18, यानी कि हमारा आंसर आएगा 6, क्योंकि 6 बार जा रहा है, 3 छंग 18 होता है, यानी कि 6 बार हमारा जा रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आएगा। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपसे कह रहा है 2 बरस पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। अब से 3 बरस पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात, प्रणव की आयु पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से पूछें करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो शॉर्ट तरीका आपको मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करेंगे तो आप मात्र क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर लेंगे। आपका सुभाष दिया गया है और प्रणव दिया गया है, तो सुभाष को हमने लिखा है एस से, सुभाष को लिख दिया एस से, और प्रणव को लिख दिया हमने पी से। जैसा जैसा क्वेश्चन आपसे बोलता रहे वैसे वैसे आप करते रहिए। आपसे कह रहा है 2 बरस पूर्व, यानी ये हमारा वर्तमान है, यहाँ से 2 बरस पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात दिया गया है 4:5 दिया गया है, 4:5 दिया गया है। और फिर अब आगे कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात, यानी कि यहाँ से 3 वर्ष के पश्चात, तो यह अनुपात 4:5:6 हो जाता है, यानी कि 5:6 हो जाता है। ये हमारा तरीका है। देखिए, अब वर्ष का के अंदर गैप कितना हो गया, वर्ष का अब गैप करेंगे तो ये हो गया 5, इनके वर्ष का गैप जो हो गया 5। और देखिए, अनुपात में गैप कितना होता है, यहाँ से 5 से 6 में गए तो 1 का गैप है, और 4 से 5 में जाएंगे तब भी 1 का गैप है। तो यानी कि 1 की वैल्यू जो हमारी दी गई है वो दी गई है 5, यानी कि ये है इसका 5 गुना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रणव की वर्तमान भी पूछ रहा है, तो प्रणव की अनुपात क्या है, 5 है, प्रणव का अनुपात है 5, तो हम 5 को 5 से अब गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 25। और कुछ लोग जल्दी में 25 टिक करके चले आएंगे, वो सोचेंगे हमने सही करा, आप करेंगे सही और आया में काट देगा, यानी कि आपको आंसर काट देगा। क्योंकि देखिए,
जो हमारे पास अनुपात दिया गया है, हमने जो इसमें निकाला है, ये 2 बरस पूर्व का है, यानी कि यह 2 बरस पूर्व का है। तो हमें 2 वर्तमान में आने के लिए इसमें 2 बरस जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 27, यानी कि 27 हमारा आंसर होगा। राइट जो आंसर होगा वो होगा 27। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसको आपसे क्वेश्चन वगैरह है, एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7:8:9 के में है। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? आपसे कह रहा है बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी आपके पास दिमाग है तो आप किस क्वेश्चन को बिना हल करे ही आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले देखेंगे अब 7 का अनुपात कौन सा रहा है। देखिए 7 का अनुपात, देखिए 7 से ये भी कटता है और ये भी कटता है, यानी कि ये कटता है। हम लास्ट में चेक करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं लास्ट में 9 अनुपात आना चाहिए। तो देखिए 135 9 से जाता है और 91 9 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन बी कट गया आपके पास में। और देखिए ऑप्शन सी में कट गया, यहाँ 91 ये 9 से नहीं कटता, और आपको यहाँ पे 135 यानी कि ये 9 से कटता होगा। अब देखिए अब आ जाएगा हम शुरू से। अब देखिए दूसरा वाला 8 का अनुपात दूसरे नंबर पे 112 आपका 8 से जाता है, 112 8 से जाता है। और ये ऑप्शन बचा था हमारे पास डी, 91 8 से नहीं जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। और देखिए 7 से हमारा 91 भी जाता है, 7 एकम 7 और 7 3 21, यानी कि 7 8 9 का अनुपात हमारा इसी में आ गया है, यानी कि राइट हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये तो वो तरीका हो गया जो हमने बिना हल करे क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। और मान लिया कुछ लोग कहेंगे अब इसे हल कैसे करेंगे, तो देखिए हमने जो लिखा 7 8 9 का अनुपात लिखा, तो हमने इसे अगर इसमें हम एक जीरो लगा दें 70 80 और 90, यानी कि हम अपनी तरफ से एक जीरो लगाना, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह गया 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर उसमें हम 30% बढ़ा देंगे, अगर 30% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगी 130%, 130% हो जाएगी, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन होगा। हमें यहाँ 40% बढ़ेगी तो ये हो जाएगा 140%, 140% हो जाएगा। और 50% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 150%, 150%। तो हमें इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। देखिए हमने लिखा, हमने सब पे एक एक जीरो लगा दिया था, यहाँ 70 कर दिया, 80 कर दिया, 90 कर दिया, तो हम 130% निकालेंगे इसका, ठीक है। तो 70 का 130% और नीचे 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटता है तो नीचे जो प्रतिशत हटता है नीचे 100 आता है, तो जीरो से जीरो जाएगा और 13 सत्ते होता है 91, यानी कि 91 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। 91 से कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप करना चाहें तो इसी तरीके से पूरा हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है किस अनुपात में 30% पेट्रोलियम नाइट्रेट घोल को 60% पेट्रोलियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल 40% पेट्रोलियम नाइट्रेट हो जाए। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, आप इसमें एलिगेशन से करना। आप जब एलिगेशन से करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर आप बेसिक तरीके से जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास है 30%, 30 लिख दिया, 30% और 60%, 60 और मिलाया क्या जा रहा है 40 में, तो 40 आ जाएगा बीच में। देखिए 60 में से अगर हम काटना चाहते तो यहीं से 0 0 काट देते, सब में से एक एक जीरो कम कर दो, एक एक जीरो कम कर दिया,
6 में से 4 गए तो 2, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा 2:1 में आएगा। यानी कि ये तरीका हमने एलिगेशन से हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। हमने एलिगेशन से करा, चुटकियों में हमारा आंसर आ गया। और हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन करें तो हमारा बहुत टाइम लगेगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात बराबर 2:3:5 है, तो कोण A के संपूरक कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज की तीन भुजाओं का योग होता है 180, और यहाँ त्रिभुज की तीन भुजाओं का योग कितना दिया गया 10 डिग्री, यानी कि यहाँ दिया गया 10, और कोण होता है तीनों कोणों को तीनों भुजाओं का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो ये किससे क्या क्या गुना होगा, ये इसका होगा 18 गुना। 180 का दशमलव होगा 18 गुना। तो हम तो पूछ रहा है कोण ए का अनुपात कौन सा है 2, तो 18 को हम 2 से गुणा कर देंगे। 18 को हम जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36 डिग्री आ जाएगा। आपने 36 डिग्री आएगा, आपने जल्दी से आपको 36 डिग्री आएगा। आप आंसर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी पे टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर बी पे टिक करा, एग्जामिनर आपका इस तरह से काट देगा। आप कहेंगे यार मैंने तो सही करा था, लेकिन गलत कैसे हो गया। मेरे दोस्त आपसे एक बात आप याद रखना, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से फिर पढ़ लेना। लास्ट में कह रहा है कोण ए के संपूरक कोण का माप ज्ञात कीजिए। ए के संपूरक कोण का मतलब एक का संपूरक कोण क्या हुआ, हमें 180 डिग्री में से 36 डिग्री घटाना होगा, यानी कि हमें 180 डिग्री में से माइनस 36 डिग्री करना होगा। 36 डिग्री घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 144 डिग्री, यानी कि 144 डिग्री आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह की, तब तक के लिए नमस्कार।